हेलो हेलो हेलो। नमस्कार साथियों। उम्मीद है आप अपने टारगेट पर लगे होंगे और यही टाइम है जो बच्चा इस समय का सही उपयोग कर गया वो कुछ ना कुछ हासिल जरूर कर ले जाएगा। ठीक है। और जो बच्चा लगातार लगा रहा उसको कामयाबी जरूर मिलती है। पेपर की डेट देख के कभी तैयारी नहीं होती। तो आज ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26। आपके पेपर में आने वाले जो भी एग्जाम है हरियाणा पुलिस ग्रुप डी का, उसमें कम से कम 2 क्वेश्चन आपको इसमें से जरूर मिलेंगे। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण से हर पेपर में मिलेंगे आपको। और आर्थिक सर्वेक्षण अभी जो लेटेस्ट आया हो 2025-26 का आया है। और जो बजट आया है वो 2026 और 27। ठीक है, ध्यान रखना है। तो आज ये टोटल 250 से ऊपर क्वेश्चन हैं इसके पूरे आर्थिक सर्वेक्षण के, सेक्टर वाइज ले रखे हैं मैंने। तो उसमें आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे, तो कम से कम इसकी 5 क्लास आएंगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट मिलेंगे आपको। तो बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा किस प्रकार का राज्य है? किस प्रकार का राज्य है हरियाणा? तटीय, एक लैंडलॉक राज्य, द्वीपीय राज्य है, संघ शासित प्रदेश। तो आप जानते हो हरियाणा एक लैंडलॉक राज्य है। ठीक है, लैंडलॉक का मतलब जिस राज्य की सीमा ना किसी अन्य देश से लगती हो और ना समुद्र से लगती हो, तो उस राज्य को लैंडलॉक्ड राज्य बोलते हैं। और हरियाणा एक सबसे छोटा लैंडलॉक्ड राज्य है। प्रश्न नंबर 2, हरियाणा किस अक्षांश एवं देशांतर के मध्य स्थित है? अच्छा प्रश्न है, ये पूछा जाता है, पहले भी पूछा गया है। हरियाणा किस अक्षांश एवं देशांतर के मध्य स्थित है? तो इसका आंसर है ए। ठीक है, हरियाणा 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट। तो मैं तो ऐसे याद करता हूँ 27 39 से 30 35। ठीक है, ये 35 नहीं है, 27 39 से 30 55 है ये अक्षांश। व 74 28 से 77 36 देशांतर के मध्य हरियाणा स्थित है, ध्यान रखना है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, हरियाणा में सबसे गर्म व सबसे सर्द महीने कौन से होते हैं? तो सबसे गर्म और सर्द महीने हरियाणा में मई जून तो सबसे गर्म महीने माने जाते हैं और दिसंबर जनवरी सबसे ठंडे महीने माने जाते हैं हरियाणा के अंदर। ठीक। प्रश्न नंबर 4, हरियाणा को किस देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक स्थित है? हरियाणा में मतलब किस देश की, जो देश की, हरियाणा के अंदर देश की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से कौन सी एक रिफाइनरी स्थित है, इसका मतलब यो है। ठीक है, तो इसका आंसर है IOCL। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पानीपत रिफाइनरी है ये और दक्षिणी एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 1.3%। ये सब आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार है, जो उसका डाटा है एज इट है। और पेपर में ये डाटा पूछा जाएगा, जो भी आंकड़े पूछे जाएंगे आर्थिक सर्वेक्षण से पूछे जाएंगे। हरियाणा में सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP के अनुमान कौन तैयार करता है? ठीक है, तो इसका अर्थ एवं सांख्यिकी कार्य विभाग इसका अनुमान तैयार करता है, जो आंकड़े हैं इसके। वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रचलित कीमतों पर हरियाणा का सकल घरेलू उत्पाद कितना अनुमानित है? अच्छा प्रश्न है, तो इसका आंसर है बी, 13,67,768.78 करोड़ रुपए। ठीक है, 13,67,768.78 करोड़ रुपए। वर्ष 2025-26 में प्रचलित कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2024-25 की तुलना में कितनी दर्शाई गई है? ठीक है, तो जो पिछला इकोनॉमिक सर्वे था उसकी तुलना की जाती है। तो इसका आंसर है बी, 11.3%। शिखर कीमतों यानी कि 2011 पर वर्ष 2025-26 में सकल घरेलू उत्पाद कितने करोड़ रुपए होने का अनुमान है? तो यह है 758,504.67 करोड़ रुपए। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। शिखर कीमतों पर वर्ष 2025-26 में
सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी दर्शाई गई है? तो 9.5%। कितनी दर्शाई गई है? 9.5%। राज्य के सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसवीए में शितर कीमतों यानी कि वर्ष 2011-12 के अनुसार पर वर्ष 2024-25 और 2025-26 में क्रमश कितने प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान लगा है? तो 7.6 और 9.5% वृद्धि होने का अनुमान लगाया है। वर्ष 2025-26 में उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी है? 2025-26 में तो यह है 8.9%। अच्छा प्रश्न है। वर्ष 2025-26 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी है? तो 2025-26 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि 11.5% है। नहीं है, 11.5% है। वर्ष 2025-26 के दौरान सकल राज्य मूल्यवर्धन में उद्योग का योगदान कितना दर्ज किया गया? तो ये 33% दर्ज किया गया। कितना दर्ज किया गया? 33%। वर्ष 2025-26 के दौरान सकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना दर्ज किया गया? 52.1%। ठीक, पूछ लेते हैं भैया योगदान तो कितना दर्ज किया गया? 52.1%। वर्ष 2025-26 के दौरान सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि व सहबद्ध क्षेत्र का योगदान कितना दर्ज किया गया? तो ऑप्शन सी है 14.9%। हरियाणा राज्य के गठन के समय वर्ष यानी 1966 में गठन हुआ था। प्रचलित कीमतों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? ठीक, तो 608 रुपए थी। बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो प्रचलित कीमतों पर 1966 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 608 रुपए थी। वर्ष 2025-26 में प्रचलित कीमतों पर हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए अनुमानित है? तो 2,16,315 रुपए, ध्यान रखना। और 1966 में कितनी थी? 618, 608। ठीक है, और अब कितनी है? 2,16,315 यानी कि 2,16,315 रुपए। आंसर बी ठीक है इसका। शिखर कीमतों पर वर्ष 2025-26 में प्रति व्यक्ति आय कितनी होने की संभावना है? शिखर कीमतों पर तो 1,21,968 कितनी? 1,21,968 रुपए ये संभावना है शिखर कीमतों के 25-26 में। कृषि और सहबद्ध क्षेत्रों में कौन कौन से उप क्षेत्र शामिल हैं? तो केवल कृषि। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, इसमें कृषि, विनिकी एवं लकड़ी कटाई तथा मत्स्य पालन उप क्षेत्र। ठीक है, कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों में कौन कौन से उप क्षेत्र शामिल हैं? तो इसके अंदर कृषि, वानिकी एवं लकड़ी कटाई तथा मत्स्य पालन उप क्षेत्र शामिल है। कृषि क्षेत्र में सकल राज्य मूल्यवर्धन में फसलों की खेती व पशुपालन का योगदान लगभग कितना है? तो 92.5% है। कितना है? 92.5%। 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या था? तो 12 से 2017, 2012 से 2017। वर्ष 2025-26 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 4.8%। वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार कृषि क्षेत्र में सकल राज्य मूल्यवर्धन किस राशि के साथ किस वृद्धि दर से बढ़ा? तो ये 364.24 करोड़ रुपए और 4.4% बढ़ा। राशि इतनी थी और प्रतिशत इतना था। अनाज खाद्यान्न का उत्पादन सूचकांक वर्ष 2023-24 से 24-25 में कहां पहुंच गया?
133.19 से बढ़कर 164.66। हरियाणा के 20 चयनित कृषि वस्तुओं का थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष कृषि वर्ष 1980 वर्ष 2024 में कितना हो गया है? तो 1785 से बढ़कर 1879.7। वर्ष 2024-25 के दौरान हरियाणा में प्रचलित भाव पर सकल स्थायी पूंजी निर्माण कितना आंका गया है? तो ये 158,162 करोड़ रुपए। कितना आंका गया है? 158,162 करोड़ रुपए। वर्ष 2023-24 में सकल स्थायी पूंजी निर्माण की तुलना में वर्ष 2024-25 में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 15.7%। शिखर कीमतों पर 2024-25 में सकल स्थायी पूंजी निर्माण कितना आंका गया है? तो 71,569 करोड़ रुपए। राजकोषीय सुधार करने और अपना राजकोषीय प्रबंधन करने के हिसाब से हरियाणा देश के किस स्थान पर है? प्रथम स्थान पर। वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान के अनुसार राज्य राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रखने में सक्षम है? 2.68%। वर्ष 2025-26 बजट अनुमान के अनुसार हरियाणा सरकार की प्राप्तियां कितने करोड़ रुपए रहने का अनुमान है? तो 127,906.82 करोड़ रुपए। आंकड़े याद कर लेना, यही पूछे जाते हैं भाई। हरियाणा में सितंबर 2025 तक वाणिज्य बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की कुल संख्या कितनी थी? तो 5582। हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966। समय पर पुनर्भुगतान ब्याज छूट योजना हरियाणा सरकार द्वारा कब लागू की गई? 2014 में। योजना एक पक्की पूछी जाती है। हरियाणा राज्य सहकारी अपेक्स बैंक लिमिटेड की स्थापना कब हुई? नवंबर 1966 में। अर्को बैंक हरियाणा राज्य सहकारी अपेक्स बैंक राज्य में अधिकतम किस क्षेत्र में रहने वाले सदस्यों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करता है? हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र। रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट एवं डिपॉजिट गारंटी स्कीम के तहत मार्च 2025 तक हरियाणा में कितने लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं? 11.49 लाख। रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट स्कीम के अंतर्गत किसानों को अधिकतम कितने रुपए तक की ऋण सुविधा निर्धारित की गई है? 7 लाख तक की। भारत सरकार की ब्याज राहत योजना के तहत फसली ऋण पर किसानों को कितने प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर की राहत दी गई है? 3% की। राज्य ब्याज राहत योजना 2014 के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा कितने प्रतिशत की दर से ब्याज में राहत दी गई है? 4%। किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना कब लागू की गई? वर्ष 2009। 1% पक्का है योजना से। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY कब शुरू की गई? 9 मई 2015 को। डेट पूछी जाएगी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तहत दुर्घटना मृत्यु पर कितने रुपए का बीमा दिया जाता है? 2 लाख रुपए का। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब शुरू की? इसकी फुल फॉर्म भी आती है भाई, PMJJBY। तो ये 1 जून 2015 को शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक प्रीमियम कितना होता है? तो 436 रुपए प्रीमियम होता है, इसमें ध्यान रखना। अटल पेंशन योजना को भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया? 1 जून 2015। अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने वाले आयु सीमा क्या है? 18 से 40। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में पात्र लाभार्थी प्रति परिवार कितने रुपए की बीमा राशि कर सकते हैं? 6,000 रुपए।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फुल फॉर्म इसकी हरियाणा में कब लागू की गई? खरीफ सीजन 2016 से। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन हो गए हैं। ऐसे 5 सेट हो रहा होंगे, 4 कम से कम 4 हो रहा होंगे, और उम्मीद है आपको नए नए प्रश्न मिले होंगे और अच्छे लगे होंगे। ठीक है, फिर ये करवा कर मैं सेक्टर वाइज भी करवा दूंगा सारे। हालांकि सेक्टर वाइज है ये, लेकिन रखिए एक एमसीक्यू बैच है अपना, अगर कोई लेने इंटरेस्टेड हो तो सारी चीज़ वहाँ मिल जाएंगी आपको, इसके पीडीएफ, क्विज प्रैक्टिस A to Z सब कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी क्लास खत्म करते हैं यहीं।